हालांकि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष के बाद मंदिर को एक बार फिर विनाश का सामना करना पड़ा। अंत में 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के फॉल के बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को उसके करंट फॉर्मेट में पुनर्निर्मित किया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आने वाली जनरेशन्स इस पवित्र स्थल पर भगवान शिव की पूजा जारी रख सकें। आज घृष्णेश्वर मंदिर आस्था की एक किरण के रूप में ऊंचा खड़ा है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, डिवोशन और मिरेकल्स एक साथ मिलते हैं। लॉर्ड ऑफ कंपैशन के रूप में रेवर्ड, ये होली मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा में स्थित ये महाराष्ट्र में दौलताबाद के पास वेरुल में स्थित है, जो आइकॉनिक एलोरा गुफाओं से केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर हालांकि भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है, लेकिन इसमें मिस्टिकल चार्म और एक अनशेकेबल स्पिरिचुअल ऑरा है। लेकिन घृष्णेश्वर मंदिर इतना खास क्यों है? इसे 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से लास्ट क्यों माना जाता है? और कौन सी लेजेंड्स, मिरेकल्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स इसकी प्रेजेंस को डिफाइन करती हैं? इस वीडियो में हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की मिस्टिकल टेल्स, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर को अनकवर करेंगे, जो डिवाइन फेथ और परसिवियरेंस का प्रूफ है। कृष्णेश्वर मंदिर ने सदियों तक डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन को झेला है, फिर भी इसकी डिवाइन एनर्जी कभी फीकी नहीं पड़ी। शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में वर्णित ये मंदिर सदियों से एक पूजनीय तीर्थ स्थल रहा है। कृष्णेश्वर नाम का अर्थ है करुणा के भगवान, लॉर्ड ऑफ कंपैशन, जो भगवान शिव के मर्सीफुल और लविंग नेचर को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के अंदर से पवित्र जल निकलता है, जो शिव की कृपा चाहने वालों को आशीर्वाद देता है। हालांकि इस पवित्र मंदिर की हिस्ट्री उथल पुथल भरी रही है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने अपने इन्वेजन्स के दौरान मंदिर को नष्ट कर दिया था। 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने स्नेक पिट्स के नीचे दबे खजाने की डिस्कवरी के बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया था। भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें मंदिर को उसके फॉर्मर ग्लोरी को रेस्टोर करने के लिए इंस्पायर किया। हालांकि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष के बाद मंदिर को एक बार फिर विनाश का सामना करना पड़ा। अंत में 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के फॉल के बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को उसके करंट फॉर्मेट में पुनर्निर्मित किया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आने वाली जनरेशन्स इस पवित्र स्थल पर भगवान शिव की पूजा जारी रख सकें। आज घृष्णेश्वर मंदिर आस्था की एक किरण के रूप में ऊंचा खड़ा है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी लेजेंड्स भक्ति, बिट्रेयल और डिवाइन मिरेकल्स की कहानियां बताती हैं। सबसे पॉपुलर कहानियों में से एक है कुसुमा की, जो भगवान शिव की एक डेडिकेटेड डिवोटी थी। हर दिन कुसुमा एक पवित्र रिचुअल करती थी। वे प्रार्थना करते समय एक सेक्रेड तालाब में शिवलिंग का विसर्जन करती थी। उसकी भक्ति शुद्ध और अटूट थी। ये देखकर उसके पति की पहली पत्नी ने जेलसी से भरकर कुसुमा के बेटे को मार डाला। डिस्पाइट हर हार्ट ब्रेक, कुसुमा ने भगवान शिव की मर्सी पर विश्वास करते हुए अपनी डेली प्रेयर्स, डेली रिचुअल्स जारी रखे। उसकी भक्ति से ओवरवेल्म होकर शिव जी ने उसके बेटे को वापस जीवित कर दिया और उसे वरदान दिया। कुसुमा ने भगवान से इस पवित्र स्थान पर हमेशा रहने की रिक्वेस्ट की और इस प्रकार शिव कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यही कारण है कि इस मंदिर को कुसुमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। एक अन्य पॉपुलर लेजेंड घुषमा की अटूट आस्था की कहानी है। देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। द कपल वर चाइल्डलेस, जिसके कारण सुदेहा ने अपनी बहन घुषमा का विवाह अपने पति से कराने का फैसला किया। अपनी बहन की सलाह मानकर घुषमा ने प्रतिदिन शिव की पूजा की, लिंग बनाए और उन्हें झील में विसर्जित किया। उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सुदेहा जेलस हो गई और इन अ फिट ऑफ रेज उसने घुषमा के बेटे को मार डाला और उसके शरीर को उसी झील में फेंक दिया जहां घुषमा ने शिवलिंग को विसर्जित किया था। डिस्पाइट हर लॉस, घुषमा ने भगवान शिव के डिवाइन जस्टिस पर भरोसा करते हुए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। फिर एक मिराकल हुआ।
जैसे ही कुसुमा ने एक और लिंग को विसर्जित किया, उसका बेटा झील से जीवित निकल आया। उस समय भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और सुदेहा के क्राइम को रिवील किया। लेकिन बदला लेने के बजाय घुष्मा ने शिव से अपनी बहन को क्षमा करने की विनती की। उसकी करुणा और भक्ति से प्रभावित होकर शिव कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और इस झील में उसने लिंगों को विसर्जित किया था, उसका नाम शिवालय रखा गया। कृष्णेश्वर मंदिर एक मिरेकल ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसका निर्माण रेड वोल्केनिक रॉक का यूसेज करके किया गया है और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्विंग की गई हैं। हालांकि ये भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है, लेकिन ये एक विजुअल मास्टरपीस है। 5 टियर पीक मंदिर का शिखर प्राचीन भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर की चमक को डिस्प्ले करने वाला एक शानदार स्ट्रक्चर है। मंदिर की दीवारें दशावतार कार्विंग से इक्विप्ड हैं, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। सभा मंडप, जो कि मुख्य प्रार्थना कक्ष होता है, उसको 24 कॉम्प्लेक्स कार्व्ड कॉलम से सपोर्ट दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक पर भगवान शिव की विभिन्न कहानियां दर्शाई गई हैं। गर्भगृह के अंदर ज्योतिर्लिंग ईस्ट यानी पूर्व की ओर मुख करके स्थापित किया गया है, ताकि हर सुबह सूर्य की पहली किरणें उस पर पड़ें। एक अदर नोटेबल फीचर्स मंदिर के एंट्रेंस गेट पर खड़ी शिव की लॉयल सवारी नंदी की बड़ी मूर्ति है। कृष्णेश्वर में एक अनूठी परंपरा के अनुसार पुरुषों को सैंक्टम में प्रवेश करने से पहले अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है, जो हिंदू पूजा में पवित्रता और विनम्रता का प्रतीक है। कृष्णेश्वर मंदिर वेरूल औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो औरंगाबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। यूनेस्को लिस्टेड एलोरा गुफाओं से इसकी प्रॉक्सिमिटी इसे एक पॉपुलर पिलग्रिमेज और टूरिस्ट प्लेस बनाती है। मंदिर हवाई, रेल और सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे पूरे भारत से आने वाले विजिटर्स आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। हवाई यात्रा करने वालों के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट औरंगाबाद एयरपोर्ट है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आपको सीधे मंदिर तक ले जाने के लिए टैक्सीज और बसें आसानी से मिल जाती हैं। यदि आप ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन सबसे क्लोजेस्ट है, जो भारत भर के प्रमुख शहरों से कन्वीनियंट रेल संपर्क प्रदान करता है। इसके एडिशनल विजिटर्स सड़क से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। औरंगाबाद और आसपास के शहरों से रेगुलर बसेस और प्राइवेट टैक्सीज चलती हैं। कृष्णेश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच में है, जब मौसम प्लेजेंट होता है और साइट सीइंग प्लेसेस की जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नीज के लिए आइडियल होता है। हालांकि यदि आप मंदिर को इसके सबसे वाइवेबल रूप में देखना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम है। इस ग्रैंड फेस्टिवल के दौरान हजारों भक्त विशेष रिचुअल्स, प्रार्थनाओं और एक इलेक्ट्रिक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। मंदिर रोज सुबह 5:30 से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है, जिससे भक्तों को दर्शन और पूजा के लिए इनफ समय मिलता है। अभिषेक अनुष्ठान में भाग लेना एक विशेष पवित्र एक्सपीरियंस है, जो हर मंडे आयोजित एक विशेष प्रार्थना समारोह है, जहां भक्त ज्योतिर्लिंग पर दूध, जल और फूल चढ़ा सकते हैं। चाहे आप स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए जाएं या इसकी हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल ग्रैंडर को देखने के लिए, कृष्णेश्वर मंदिर डिवोशन और डिविनिटी की अनफॉरगेटेबल जर्नी का वादा करता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये अटूट आस्था, भक्ति और दिव्य चमत्कारों का प्रतीक है। ये सदियों के विनाश से बच गया है, फिर भी इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कम नहीं हुई है। चाहे आप शिव का आशीर्वाद, स्पिरिचुअल नॉलेज या भारत की समृद्ध विरासत की झलक चाहते हो, कृष्णेश्वर एक ज़रूरी डेस्टिनेशन है। क्या आपने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। भारत के एंशिएंट मंदिर की आध्यात्मिक यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until next time, stay curious. Om Namah Shivaya.